दोस्तों, नीतीश कुमार बिहार में चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। कहीं नीतीश कुमार के विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं तो कहीं गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और तेजस्वी भी नीतीश कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ा रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार इतने बेबस क्यों हो गए हैं और वो चारों तरफ जिस तरीके से घिर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये समझेंगे। हमारे साथ महिमा मौजूद हैं। महिमा, जिस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार के लिए बिहार मुश्किल होता जा रहा है। बिहार का ये जो चुनाव है, ये मुझे लगता है अब तक का नीतीश कुमार के पूरे करियर का सबसे मुश्किल चुनाव है, क्योंकि वो जिस तरीके से लगातार घिर रहे हैं, कहीं उनके विधायक साथ छोड़ रहे हैं, कहीं आरोप पर आरोप लगते चले जा रहे हैं। जनता आरोप लगा रही है, जनता बता रही है कि भाई तुम लोग से हमें कुछ नहीं चाहिए। जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। और जिस तरीके से हमने देखा बिहार बंद के वक्त पे, जब बीजेपी के नेता सड़क पर थे तो जेडीयू का कोई नेता दिखाई नहीं दिया था। और लगातार जो तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है, जो लोग ये बातें कर रहे हैं बार बार कि भाई हम त्रस्त आ चुके हैं, हमें कुछ नया चाहिए, हमें बिहार में कुछ अच्छा चाहिए, कुछ नया चाहिए। अब अगर समीकरणों की बात करें कि हो क्या रहा है, किस तरीके से जेडीयू घिर रही है, किस तरीके से नीतीश कुमार घिर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका स्वास्थ्य खराब है। ये जो बात है, ये बिहार में हर एक बच्चे तक पहुंच चुकी है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि जेडीयू के ही कई नेता ऐसे हैं जो ये बात बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार इस वक्त सरकार नहीं चला रहे हैं, उनके अगल बगल जो लोग हैं वो सरकार चला रहे हैं। अगल बगल उनके कौन है? सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है, जो कि बीजेपी के ही दोनों डिप्टी सीएम हैं। अब ये दोनों सरकार चला रहे हैं, तो जो जेडीयू का कोर वोटर है वो क्यों चाहेगा ऐसा होना? जेडीयू का कोर वोटर बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भाई मेरे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको छोड़ के उनके आसपास के लोग सरकार चलाए, उनके आसपास के लोग उनको बताएं कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब इसी वजह से जो जेडीयू के विधायक हैं, उन्हें भी ये बातें पूरी तरह से दिख रही हैं, समझ में आ रही है कि भाई नीतीश कुमार इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है उनको। उनके जो संगठन की बात करें तो संगठन में भी ठीक तरीके से वो मजबूती नहीं आ पा रही, क्योंकि आमतौर पर पहले जब नीतीश कुमार को देखा जाता था तो वो कहीं पर जाते थे तो पत्रकारों से बातचीत करते थे, अपने नेताओं से मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे। अब वो चीज़ें दिखाई नहीं देती है। वो कार्यक्रम में भी जाते हैं तो सम्राट चौधरी या फिर विजय सिन्हा उनके साथ जरूर होते हैं। ये साफ तौर से देखने को मिला है। कहीं पर भी आपको मुख्यमंत्री अकेले दिखाई नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें तो हैं ही। वहीं दूसरी तरफ अब उनके विधायक धीरे धीरे साथ छोड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले जेडीयू के 2 विधायक प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जनसुराज में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद 2 विधायक आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। उन दोनों विधायक का सबसे बड़ा कद था, उनका नाम क्या है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं बृजकिशोर बिंद, जो कि चैनपुर से पूर्व विधायक है, कई बार पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक है, करीब 2 से 3 बार वो विधायक रह चुके हैं चैनपुर से। और ये जेडीयू के बहुत बढ़िया नेता थे, बहुत करीबी नेता थे, बहुत पुराने नेता थे। इन्होंने साथ छोड़ दिया। और इसके बाद एक और इन्हीं के साथ छोड़ते हैं, मोहनिया से पूर्व विधायक निरंजन राम। ये भी करीब 2 से 3 बार जेडीयू से विधायक रह चुके हैं और ये अब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। इसके बाद एक और खबर सामने आ रही है कि जो जेडीयू के नीतीश के सबसे करीबी नेताओं में शामिल रहे हैं डॉक्टर संजीव कुमार, वो साथ छोड़ सकते हैं। उनकी एक तस्वीर सामने आती है तेजस्वी यादव के साथ, तो कहा जाता है कि भाई ये तेजस्वी यादव की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको लेकर समीकरण बन रहे थे, उन्होंने सबसे पहले खुलेआम एसआईआर का विरोध किया था। कहा था कि भाई इस टाइम पे एसआईआर नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत चीज़ है, नहीं ये होनी चाहिए थी। बार बार वो ये बात बोलते आए हैं कि भले ही हमारी सरकार है, लेकिन हम अपनी सरकार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हम बोलना छोड़ेंगे नहीं। ये बात वो खुले तौर पर कहे हैं। इसके बाद ही उनको ईओयू का नोटिस भेज दिया जाता है। भाई बहुत पूछताछ होती है उनसे और बाकी सारे मामले होते हैं उनके ऊपर। तो इस तरीके से देखा जा रहा था, क्योंकि भाई अब जब एनडीए गठबंधन में शामिल है जेडीयू, तो इस वजह से जेडीयू के जो विधायक है वो क्या करते हैं, उसका असर एनडीए में पड़ेगा ही, बीजेपी पर भी पड़ेगा। तो इस वजह से बीजेपी चाहती नहीं है कि कोई भी ऐसा विधायक उनके साथ हो जिनके ऊपर ऐसा कभी भी आरोप लगा हो कि वो पार्टी छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ भी हो। और दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि अब की बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से वो अब सोच रहे हैं, अपनी जो राजनीतिक जमीन जो है वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमको आरजेडी से टिकट मिल जाए, क्योंकि उनके पिता आरजेडी में रह चुके हैं, तो उनका संबंध बहुत अच्छा है आरजेडी से। अब ये विधायक जो हैं वो लगातार इनका साथ छोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है वो ये है कि भले ही बिहार चुनाव हो जाए, जीते कोई भी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये बात साफ हो चुकी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। बीजेपी भी ये नहीं चाहती है कि वो अगली बार मुख्यमंत्री बने। दूसरी तरफ जब चुनाव हो जाएगा, सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी, इसके बाद जेडीयू में भयंकर तरीके से भगदड़ मचेगी, क्योंकि उनके जो विधायक हैं वो पूरी तरह से असंतुष्ट हो चुके हैं। असंतोष जो है वो पार्टी में बहुत भयंकर तरीके से फैल गया है। जगह जगह पर अगर आपने एनडीए सम्मेलन देखे होंगे तो वहाँ पर भी जेडीयू के कार्यकर्ता एनडीए के ही दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ते हुए दिखाई दिए हैं।
कहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ रहे हैं और सीधे ये बोल रहे हैं कि भाई हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा है। जब बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता उनका सम्मान नहीं करेंगे तो भाई, और पार्टी के जो नेतृत्व है वो अगर कुछ भी ना कहे इन बातों पर, तो कोई भी कार्यकर्ता पार्टी में क्यों रहना चाहेगा, वो भी पार्टी के लिए मजबूती क्यों करना चाहेगा। कल को अगर किसी एक सीट से बीजेपी के या फिर एनडीए में शामिल दूसरे दलों को दे दिया जाता है, टिकट दे दिया जाता है, तो क्या जेडीयू के जो कार्यकर्ता है वो उनके लिए जगह जगह पर जाके प्रचार करेंगे? वो चाहेंगे कि वो जीते? वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि जब आपने हमारा सम्मान ही नहीं किया है तो हम आपके लिए प्रचार क्यों करें, आप करते रहिए अपना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एनडीए का जो संगठन है, जो जेडीयू का संगठन है, वो संगठन के तौर पर भी कमजोर होती जा रही है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार इन सब चीज़ों की वजहों से भी घिरते जा रहे हैं कि उनके अब जो पुराने विधायक हैं, जो बहुत टाइम से उनके साथ थे, वो भी हम उनका साथ छोड़ने लगे हैं। बिल्कुल। तो और देखिए, आपकी ये जो बात है उसमें हम एक और बात ऐड करना चाहेंगे। पिछले दिन की ही खबर है, वैशाली में जेडीयू के जो विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई थी। वो वैशाली जब पहुंचते हैं, बेसिकली वहां पर नीतीश कुमार पहुंचते हैं, तमाम शिलान्यास, उद्घाटन और तमाम चीज़ें करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही वापस हो रहे होते हैं, इसी दौरान सिद्धार्थ पटेल उनके पीछे होते हैं और सिद्धार्थ पटेल के खिलाफ नारेबाजी होने लगती है। मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं, गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। हालांकि सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में जब तमाम मीडिया चैनलों ने उन ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना यह था कि जो विधायक हैं सिद्धार्थ पटेल, वो जीत गए हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी विकास का काम हुआ नहीं है। सिद्धार्थ पटेल एनडीए के विधायक हैं, क्योंकि जेडीयू एनडीए में शामिल है, तो ऐसे में एनडीए में खासतौर पर भाजपा विकास की बातें करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिद्धार्थ पटेल का ये पहली बार का विरोध नहीं था। इससे पहले भी करीब 18 सितंबर इसी महीने में 2 बार और सिद्धार्थ पटेल का जो विरोध है वो जनता की तरफ से किया जा चुका है। और सिर्फ सिद्धार्थ पटेल ऐसे इकलौते विधायक नहीं है जिनका विरोध हुआ है। इसके पहले भी जेडीयू के तमाम विधायकों का विरोध हमने देखा है। खास तौर पर जेडीयू की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार पिछले कई सालों से, करीब 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनका जो वोट बैंक है वो महादलित यानी कि जो अति पिछड़ा समाज है वो है। और ऐसे में जब नीतीश कुमार या फिर उनके विधायकों का विरोध होता है तो माना जाता है कि जो अति पिछड़ा समाज है वो नीतीश कुमार से छिटकता जा रहा है, उनके विधायकों की जो मजबूती है वो कम होती जा रही है। और इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं भाजपा को माना जा रहा है। कहा यह जा रहा था कि जब तक नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, महागठबंधन में थे, तब तक कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं, उनके विधायकों के खिलाफ नारेबाजी होती है। उनके विधायकों के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से भिड़ जाते हैं, क्योंकि भाजपा के तमाम जो लोग हैं वो अब अपने नेता को टिकट दिलाना चाहते हैं। और इस वजह से ये जो तमाम भिड़ने की खबरें हैं, लड़ाई की खबरें हैं, बहस की खबरें हैं, ये सामने आती हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार इन 2 मोर्चों पर तो फंस ही रहे हैं, जहां पर उनके विधायकों के खिलाफ नारेबाजी हो रही है तो उनके विधायक उनका साथ छोड़ रहे हैं। और तीसरा जो चीज है जहां पर नीतीश कुमार फंस रहे हैं वो है प्रशांत किशोर के आरोप। प्रशांत किशोर जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट रह चुके हैं, तमाम चीजें जानते हैं, कई पार्टियों के, कई नेताओं के राज जानते हैं, और ऐसे में जब वो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, कुछ बयान देते हैं तो जनता उसको सुनती है। महिमा, प्रशांत किशोर का जो आरोप है वो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर अभी क्या कहा है? देखिए, प्रशांत किशोर ने जेडीयू के जो बहुत नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं अशोक चौधरी, उन पर आरोप लगाया है। उन पर छोटा मोटा आरोप नहीं लगाया है, बताया है कि 200 करोड़ से ज्यादा का जो घोटाला है वो उन्होंने किया है। जमीन घोटाले की बात उन्होंने कही, भ्रष्टाचार की बात कही कि बीते 2 साल के अंदर ही उनके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि वो 200 करोड़ की जमीनें खरीद ले रहे हैं, या फिर ऐसा फंडिंग उनके पास कहां से आ रही है। ये सारी बात वो कहते हैं और बड़े ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े ही एहतियात से, बड़े ही आराम से बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बाकायदा सबूत दे रहा हूँ। आप ये चीज़ें घर लेकर जाइए, इनको पढ़िए, इनको स्टडी करिए, इनको देखिए, फिर आप बताइएगा कि मैंने जो कहा है वो सही है कि नहीं है। ये बातें वो कहते हैं। दूसरी तरफ जब अशोक चौधरी से पूछा जाता है इस बारे में तो पहले तो वो मना कर देते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब बार बार उनसे सवाल होने लगते हैं तो वो भी भागना शुरू कर देते हैं। पत्रकार जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वो वहाँ से भागने लगते हैं। ऐसी भी हमने तस्वीरें देखी हैं अशोक चौधरी की। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर जब सामने आती है, जैसे ही प्रशांत किशोर की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है तो जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि जिन पर आरोप लगे हैं वो इन आरोपों का जवाब दें, क्योंकि जेडीयू हमेशा से ही भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ
उसने हमेशा से अभियान किया है, तो अगर उस पर आरोप लगेंगे तो जेडीयू ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, नीतीश की पार्टी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बातें वो कहते हैं, प्रवक्ता कहते हैं और सीधे कहते हैं कि भाई जिन पर आरोप लग रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए। पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो उठाकर अशोक चौधरी पर फोड़ दिया जाता है, पार्टी तक उनका साथ नहीं देती है। साथ क्यों नहीं देती है ये भी जानने वाली बात है। देखिए, अशोक चौधरी मानस पुत्र कहे जाते हैं नीतीश कुमार के। बार बार जब ये लोग बातचीत करते हैं तो बहुत पुराने, बहुत करीबी नेता है नीतीश कुमार और अशोक चौधरी, दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है और नीतीश कुमार बिल्कुल अपने बेटे जैसा उनको मानते हैं अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी की अगर बात करें तो वो जिस तरीके से जेडीयू में बहुत अच्छे उस पर रहे हैं, पद पर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम वाम किया है, नीतीश के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो ये माना जा रहा था कि बिल्कुल मंत्री भी हैं, तो ये माना जा रहा था कि भाई उन पर जो भी आरोप लगेगा उससे जेडीयू भाई उनका साथ देगी, कहेगी कि भाई हमारे नेता पे क्यों आरोप लगा रहे हो, गलत कर रहे हो, ये सब चीज़ें नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जेडीयू भी अब उनका साथ नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों में घिरना बिहार में सबसे मुश्किल होता है। अगर आप भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए हैं तो आपकी वो बातें जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बात सच है कि आपके हर चुनाव में आपकी वो बात को खोलेदा जाएगा, खोला जाएगा। नीतीश कुमार की पार्टी पर अब तक ऐसे आरोप नहीं लगे थे, लेकिन अब जब उनके इतने बड़े नेता पर इस तरीके के आरोप लगते हैं कि भाई आप पर 200 करोड़ से भी ज्यादा का भ्रष्टाचार का अगर आरोप लगेगा तो वो भी बात कोई प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति बोले, जो कि बिहार की राजनीति को करीब से जानता है, कई पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया है, कई पार्टियों को वो सलाह देते आए कि भाई तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। उन्होंने एक एक जो नेता है, एक एक मंत्री है, उनके बारे में वो बहुत अच्छे से अंदर से जानते हैं। तो अगर वो ऐसे आरोप लगाते हैं तो उनके आरोपों को जनता मानती है कि भाई ये आरोप ऐसे ही नहीं लग सकते हैं। अगर 200 करोड़ की बात कर रहे हैं तो कम से कम 100 करोड़ का तो घोटाला किया ही होगा। ये बात तो जनता कहेगी कि भाई इतना तो जरूर किया ही होगा, तभी तो कहीं चिंगारी है, तभी तो आग निकल रही है। ये बातें हो जाती हैं और इसी वजह से इस आरोप में जैसे ही घिरने लगते हैं तो ये बात आती है कि भाई जेडीयू इन आरोपों पर बिल्कुल भी नहीं घिरना चाहती। इस वजह से अशोक चौधरी का साथ छोड़ने की भी कोशिश होने लगती है। इस मोर्चे पे भी अब जेडीयू लगातार घिरती हुई जा रही है, क्योंकि लगातार जो प्रशांत किशोर है वो इस बात को छोड़ नहीं रहे हैं। जहां पर भी जा रहे हैं वो इस बात को साथ में लेकर चल रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के जो मानस पुत्र हैं, दत्तक पुत्र हैं जिनको कहा जाता है, उनसे पूछिए उन्होंने कितना घोटाला किया, उनसे पूछिए उन्होंने ये क्या क्यों किया है, क्या नहीं किया है। जेडीयू बताए कि वो कैसे भ्रष्टाचार को संभाल रही है, कैसे नहीं कर रही है। दूसरी तरफ ये तो आरोप लगे ही हैं, कानून को लेकर तो आरोप उनको लगते ही आए हैं। सुशासन बाबू कहा जाता था नीतीश कुमार को, लेकिन फिलहाल जो उनकी हालत है, बिहार की जो हालत है कानून व्यवस्था को देख के, वो जो उनका अंपायर उन्होंने खड़ा किया था वो पूरा धराशायी हो चुका है। इसके अलावा जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो सड़कों पर आ जाते हैं, उन पर लाठीचार्ज होता है। तो ये बातें जनता बहुत अच्छे से देखती है कि भाई आप युवाओं को मार रहे हो, जो नौकरी मांग रहे हैं उनको मार रहे हो। तो ये चीज़ें जनता बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये जो अलग अलग मोर्चे हैं ये सब कलेक्टिवली मिलकर जेडीयू के खिलाफ चले जाते हैं, नीतीश कुमार के सबसे ज़्यादा खिलाफ चले जाते हैं, क्योंकि भले ही सरकार कोई चला रहा हो, मुख्यमंत्री का चेहरा तो आपका है। इस वजह से भी जेडीयू लगातार घिरती जा रही है। बिल्कुल। और देखिए, आपकी ये जो बात है इसमें एक और चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे, वही प्रशांत किशोर हैं जो कई मौक़ों पर चिराग पासवान की तारीफ करते हैं। और अशोक चौधरी जिन पर ये सवाल उठा रहे हैं, अशोक चौधरी की ही जो बेटी हैं शांभवी चौधरी, वो चिराग पासवान की पार्टी में है, वहाँ से सांसद हैं, वैशाली से वो सांसद हैं, और वो चिराग पासवान की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी पर सवाल उठा रहे हैं जो कि जेडीयू में है। दामाद पर भी बोलते हैं कि उनका एक ट्रस्ट है और उसी के जरिए सारी चीजें हो रही हैं, तो उनका भी जिक्र वो बहुत बार करते हैं। शांभवी का और उनके दामाद, उनके जो पति हैं, उनका जिक्र वो कर चुके हैं कई बार। तो देखिए, अशोक चौधरी को वो जिस तरीके से घेर रहे हैं, तो यहाँ पर माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि अंदर खाने की बात उन्हें पता है, और ऐसे में इतना बड़ा आरोप कोई ऐसे ही नहीं लगा देगा। जैसा आपने भी कहा कि कहीं चिंगारी होगी तभी धुआं उठता है। अब यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं वो एक और मोर्चे पर फंसे हुए हैं। वो मोर्चा है तेजस्वी। देखिए, पहले वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं राहुल गांधी के साथ मिलकर, फिर इसके बाद वो बिहार अधिकार यात्रा निकालते हैं, और इसी दौरान बिहार अधिकार यात्रा के दौरान जब लगभग 24 सितंबर को कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, उसी दिन शाम को अति पिछड़ा के लिए एक मैनिफेस्टो जारी किया जाता है। राहुल तेजस्वी मिलकर ये मैनिफेस्टो जारी करते हैं और इसी दौरान कर्पूरी ठाकुर का एक सम्मेलन करते हैं तेजस्वी। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव एक सम्मेलन करते हैं, कर्पूरी अति पिछड़ा समाज सम्मेलन, और इसमें जो अति पिछड़ा समाज है उसको साधने की कोशिश करते हैं। और यहां पर जाकर के तेजस्वी यादव दो बातें कहते हैं। पहली बात जिसमें वो कहते हैं कि जो नीतीश कुमार हैं वो हाईजैक हो चुके हैं। हाईजैक किसने किया है? भाजपा ने। नीतीश कुमार को वो पूरी तरीके से कठपुतली साबित कर देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि चाचा की उम्र हो गई है, अब चाचा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और बिहार की जो कमान है वो युवा के हाथों में सौंपनी चाहिए। जो तेजस्वी है वो लगभग हर मंच से सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि तेजस्वी की उम्र भले ही कच्ची हो पर तेजस्वी की जबान पक्की है। तेजस्वी के
कार्यकाल में जिस तरीके से युवाओं को नौकरी दी गई, तेजस्वी इसको भी मुद्दा बना रहे हैं। आप दोनों कार्यकाल देखिए, जब तेजस्वी यानी जेडीयू के साथ आरजेडी मिलकर काम कर रही थी तब युवाओं को नौकरियां दी जा रही थी, लेकिन यही जेडीयू जब भाजपा के साथ आती है तो युवाओं को लाठियां दी जा रही हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, युवाओं में गुस्सा है, जेडीयू को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि आरजेडी के साथ रहकर आप नौकरियों से नवाजते हैं और भाजपा के साथ आते ही आप लाठियां देते हैं। युवाओं से नाराजगी बढ़ गई है और साथ ही साथ तेजस्वी जो मुद्दे उठा रहे हैं, तेजस्वी हर मंच से कह रहे हैं कि जिस हाथ डिग्री उस हाथ नौकरी, और इस वक्त बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, नौकरी, पलायन का है और इसी मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं। तेजस्वी यादव लगातार सवाल पूछते हैं कि आप पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, आपके राज्य में ही बिहार जो है वो क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। इसी साल आप देखिए तो कितने ज्यादा क्राइम्स हो चुके हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और सड़कें जो है वहां पर भी कई लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, तमाम चीजें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव नीतीश कुमार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। नीतीश कुमार राजनीति के बेहद माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन इस बार का चुनाव उनके लिए सबसे ज्यादा टेंशन का बन गया है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब इस बात का पछतावा हो रहा होगा कि वो भाजपा के साथ क्यों आ गए हैं। फिलहाल नीतीश कुमार जिन जिन मोर्चों पर फंसे हुए हैं वो हमने आपको विस्तार से बताया, एक एक खबर हमने आपको बताई है और समझाया भी है कि किस तरीके से नीतीश कुमार के लिए ये जो चुनाव है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अब इस मामले से जुड़ी या फिर इस पूरी चर्चा पर आपकी अगर कोई राय हो, आप कोई जानकारी हम तक पहुंचाना चाहते हो तो आपके लिए नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। उल्टा चश्मा पर आप हमारे साथ जुड़े थे, मेरा नाम अवंतिका है। चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।